दुबई एक ऐसा शहर जब एक टाइम में मछुआरों का गांव कहलाता था, लेकिन अब देखो भाई लोग, वर्ल्ड का नंबर 1 और आलिशान शहर बोलने से सबसे पहला नाम आता है दुबई का। तो देखो 1990 में एक जगह जो एकदम बंजर था, धूल मिट्टी गर्मी के साथ पानी तक नहीं था और चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था, लेकिन आज के डेट पे ऐसी जगह बन गई है जो दुनिया भर के शहरों को पीछे छोड़ दिया है। जिस जगह में पानी की इतनी किल्लत थी, वहाँ पे आज के डेट पर पानी की कोई भी किल्लत नहीं है। और जहाँ रेत थी, वहाँ आज के डेट में वर्ल्ड क्लास रोड, दुनिया के सबसे बड़ा बिल्डिंग, सबसे बड़ा मॉल, सबसे बड़ा होटल, सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट और सबसे ऊंची लिफ्ट। और ये कहा जाता है कि रेत पे नॉर्मल बिल्डिंग बनाना मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने रेत के ऊपर ही दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बना दी। पुलिस यहाँ पे लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसे सुपर कार से घूम घूम कर ड्यूटी करते हैं। तो पैसे दुनिया के सबसे अमीर लोगों के शहर जिसका नाम है दुबई। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि दुबई यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचा और ऐसे क्या दिक्कत हुआ है जो बाकी देश नहीं कर पा रहे और दुबई करके दिखा रहा है। तो इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन वो डिस्कस करने से पहले देखते हैं कि ये दुबई है किस जगह पे। तो देखो, इंडिया के वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम की तरफ जब आप लोग जाओगे तो आप लोग को मिलेगा UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो एक कंट्री है और यहाँ पे 7 राज्य है और इन 7 राज्यों में से एक राज्य यानी स्टेट है दुबई। और बहुत सारे रीजन की वजह से यूए एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे एक ही कंट्री में एक तरफ आप लोग को ऐसे पिक्चर देखने के लिए मिलेगा और सेम कंट्री में आप लोग को दूसरे तरफ ऐसे पिक्चर देखने के लिए मिलेगा। सन 1920 में आज जो यूए है उस पर्टिकुलर टाइम पे कुछ भी नहीं था इस एरिया में, और आज जो दुबई है वो उस टाइम पे मछुआरों का गांव कहलाता था। जो यूए का और एक स्टेट है अबू धाबी, उसकी सल्तनत में दुबई आता था। 1933 में शेख मोहम्मद बिन ने इसे अबू धाबी से अलग करके अलग किंगडम बनाया, जिसका नाम रखा गया दुबई, और इन्हीं को दुबई का फाउंडर भी कहा जाता था। और इसके कुछ टाइम बाद 1853 को ब्रिटिश आए जो पूरे वर्ल्ड में राज कर रहे थे और लंदन से मुंबई जाने के लिए ये एरिया यूज करते थे। लेकिन दुबई की असली किस्मत चेंज हुई 1958 में, जब शेख राशिद बिन दुबई के रूलर बने और इन्होंने दुबई को एक गांव से चमकता शहर बना दिया। 1959 में वो यूरोप गए और वहाँ के इंस्पेक्टर से वो बहुत ही इंप्रेस हुए और वहाँ से आके उन्होंने ये डिसाइड किया कि दुबई को ट्रेंडिंग, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस के हब बनाएंगे जो पूरे वर्ल्ड ओवर में फेमस होगा। दुबई पश्चिम गल्फ में है जो ईरान, इराक, कुवैत, साउथ अरेबिया और कतर के बीच में है। साथ में रूट अफ्रीका और यूरोप को भी कनेक्ट करता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए शेख राशिद ने, जो कि इनके पास नेचुरल दुबई यानी क्रिक यानी खाड़ी थी जिसमें छोटी छोटी नाव आती थी लेकिन बड़े शिप नहीं आ पाते थे, शेख राशिद ने इसको और गहरा करवाया और चौड़ा करवाया ताकि बड़े शिप भी आ सके। और इसीलिए उन्होंने सारे पैसा लगा दिया और लोन भी लिया, जिसके चलते उनको बहुत ही नेगेटिव बातें सुनना पड़ा। लेकिन ये थोड़े ही समय बाद बहुत ही बड़ा सक्सेस निकला और इसके वजह से दुबई में बड़ा बड़ा शिप आने लगे, जिससे दुबई का जो मार्केट था वो बहुत ही अच्छा खासा चलने लगा। शेख राशिद यहाँ पे भी नहीं रुका, इन्होंने एयरपोर्ट बनवाया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसा लगाया और यहाँ तक कि जो भी पैसा आ रहा था वो इन्हीं सब पे लगवा रहा था। अब होता है कि 1966 में दुबई पे ऑयल निकलता है, लेकिन काफी कम निकलता है। लेकिन शेख राशिद का मानना था कि ऑयल निकल तो गया लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, इसीलिए वो मिले गए ऑयल का पैसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगवा देता है। देखो, जब भी सिर्फ एक जगह से दूसरा जगह जाता है तो फ्यूल फिलिंग के लिए, माल लोडिंग अनलोडिंग के लिए पोर्ट्स की जरूरत पड़ता है। और दुबई एक ऐसा जगह था जो पर्टिकुलर एरिया से बहुत सारे शिप आना जाना करता था। फिर शेख राशिद ने इस चीज के इंपोर्टेंट को उसी पर्टिकुलर टाइम पे समझ गया और एक पोर्ट बनवाया जिसका नाम था पोर्ट राशिद। और इस पोर्ट पर बड़ा बड़ा शिप रुकने लगे और उसके पास में ही बहुत बड़ा लेवल के खाने पीने का, फ्यूल का, रेस्ट करने का और भी बहुत सारे सुविधाएं दिया गया। और इससे पोर्ट्स को बहुत ही बड़ा सक्सेस मिला। और इसके सक्सेस को देखते हुए 1979 में और एक पोर्ट बनवाया गया जिसका नाम रखा पोर्ट जेविल अली। वैसे तो ये पोर्ट उस टाइम पे बनवाया गया था, लेकिन आज भी ये मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट है। अब ये सारी चीजें दुबई में बनी रही, लेकिन इसके साथ साथ शिप के रिपेयरिंग वगैरह करने के लिए भी दुबई में ड्री डॉक्स बनवाया गया। और ये सब बनने लगा तब यहाँ से एक एमिरेट्स ऑफ दुबई चमकने लगा। और बाकी देश तेल के पैसा से बड़ा बड़ा महल बना रहे थे, तब उस टाइम में शेख राशिद का सोच एकदम अलग था। और इसके कुछ टाइम बाद ऐसा चीज किया गया जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उस टाइम पे जब सारे पोर्ट रेडी थे, दुबई में बहुत सारे शिप आ रहे थे, तो पोर्ट पे पैसा बढ़ाने के वजह शेख राशिद ने अनाउंस कर दिया कि इस एरिया से जो भी शिप गुजरेगा उसे टैक्स नहीं देना होगा और उस पूरे एरिया को टैक्स फ्री कर दिया गया। और जो शेख राशिद ने माइंड लगाया, ये एक गेम चेंज वाला माइंड था और इसके वजह से हर किसी का ये रूट फेवरेट बन गया था। और दुबई के जीडीपी का लगभग 24% हिस्सा इसी से आने लगा। और दुबई बड़ा सिटी बनने की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा, जिसका सारा क्रेडिट जाता है शेख राशिद और उनके गोल्ड डिसीजन को, जो उनकी सोच उन पर्टिकुलर टाइम में डिसीजन लिया। दुबई को डेवलप करने के लिए बाहर से भी हाईली स्किल में लोगों को बुलाया गया, क्योंकि उनको पता था कि किसी भी जगह का ग्रोथ तब होता है जब पॉपुलेशन स्किल हो और आगे बढ़ने की जोश हो। और उस टाइम पे एक और बड़ा चीज हुआ था कि जो पाकिस्तान का कराची एयरपोर्ट था उसको शेख राशिद ने धीरे धीरे दुबई में शिफ्ट कर दिया
लिया और उसका नाम रखा एयर एमिरेट्स। दुबई को ऐसा बनाया गया कि हर कंट्री के लोग वहाँ पे बिना किसी झिझक के आ जा सके और एक बार आए तो बार बार आने का मन करे और दुबई ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए। और देखते ही देखते पोर्ट और ट्रेन की वजह से दुनिया भर के लोग दुबई में आने लगे। यहाँ पे शेख राशिद ने सोचा कि ये जो लोग आ रहे हैं इनको और फैसिलिटी दी जाए ताकि ये दुबई के अंदर और रुके और यहीं से दुबई को टूरिस्ट प्लेस बनाना चालू हुआ। बड़ा बड़ा लग्जरी होटल बनवाया, ऊंची इमारतें खड़ी की और 1999 को दुबई में ब्रुज अल अरब होटल बनवाया और यह होटल दुनिया के सबसे टॉलेस्ट होटल था जिसे एक आर्टिफिशियल आइलैंड पे बनवाया गया था। लेकिन इससे पहले यह होटल सही से चलता उसी टाइम पे शेख राशिद की डेथ हो जाती है और उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन दुबई के किंग बनते हैं। शेख मोहम्मद भी उनके फादर की तरह ही थे और उनके फादर के सपनों को और तेजी से बढ़ाने लगे और जहाँ रेत पे एक कमरा बनना मुश्किल होता था वहाँ पे बिल्डिंग्स की लाइन लगा दी, समुद्र पे मिट्टी भर के पूरी सिटी खड़ी कर दी और ये सिर्फ सपनों में ही सोचा जा सकता था लेकिन दुबई ने करके दिखाया। दुबई में आम जनता और बिजनेसमैन से टैक्स नहीं लिया जाता है और इसी वजह से दुनिया भर के सारे बिजनेसमैन दुबई पे शिफ्ट हो रहे हैं और आज के टाइम में दुबई बहुत ही तेजी से ग्रोथ हो रहा है। तो ये था दुबई के स्टोरी और नेक्स्ट पार्ट में दुबई पैसा कहाँ से कमाता है इसके बारे में जानेंगे। तो इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना और कमेंट में बताना कि आप दुबई जाना चाहते हो, एस या नो में जवाब देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।